गाजियाबाद में एक पत्नी का गुस्सा बना खौफनाक वारदात की वजह। शराबे पति से तंग आकर पत्नी ने वो कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ईंट से पति का सर कुचल दिया और फिर पुलिस को झूठी कहानी सुना दी। ये एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों का भरोसा तोड़ देती है, जहां प्यार और गुस्से की लड़ाई में मौत की जीत हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने गुमराह करने के लिए अपने ही झूठ का जाल भी उसने बुन दिया। इस वारदात ने दिखा दिया कि शराब और गुस्सा दोनों जब हद पार कर जाए तो इंसान का जमीर मर जाता है। जिस हाथ से कभी पति का माथा सहलाया, उसे हाथ ने ईंट से उसके सिर कुचल दिए और अब वही हाथ हथकड़ी में जकड़ा हुआ है। एक फ्रिज के बदले बिक गई जिंदगी। शराब के नशे ने मिटा दिया घर का चैन और गुस्से की ईंट ने रिश्तों की कत्ल कर दी। ये खबर चौंकाने वाली है। रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। हर दिन का झगड़ा, एक रात का खून, फ्रिज के बदले बिक गई जिंदगी, नशे ने मिटा दिया घर का चैन। एक ईंट कई वार, बीवी ने पति को दिया मार। पुलिस की सख्ती से टूटा झूठ, कबूल किया अपना गुनाह। ये कहानी है गाजियाबाद के सिकरोड़ इलाके की, जहां किराए के एक छोटे से कमरे में सुनीता और मनीष नाम के दंपत्ति रहते थे। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था, लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे हर दिन झगड़े, शराब और तनाव की आग जल रही थी। मनीष को शराब की लत थी, इतनी कि उसने घर के जरूरी सामान तक बेच डाले और इसी लत ने 28 सितंबर की रात उसकी जान ले ली। घटना वाली रात मनीष ने शराब पीने के लिए घर का फ्रिज तक बेच डाला। देर रात तक वो ठेके के पास मैदान में नशे में धुत बैठा रहा। पत्नी सुनीता जब रात करीब 10 बजे उसे ढूंढने वहां पहुंची तो पति की जुबान से निकले शब्दों ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। गाली गलौज, अपशब्द और फिर गुस्से में अंधी हुई सुनीता ने पास में पड़ी ईंट उठाई और मनीष के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मनीष वहीं मैदान में गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। वादिया सुनीता पत्नी स्वर्गीय मनीष के द्वारा बताया गया कि उसके पति की हत्या अक्षय व भोला द्वारा कर दी गई है। ये शराब पीने साथ गए थे और किसी बात को विवाद लेके हत्या कर दी गई, ऐसा सुनीता द्वारा बताया गया है। दौरान इसके इसके तुरंत बाद थाना नंदग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी और उस दिन भी इसी कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये उसको लेने के आई थी कि घर वापस चलो, पर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने उसकी लड़कियों पे अभद्र टिप्पणी करी जिससे वह परेशान थी और फिर ईंट उठा के उसने उसे मार दिया। वारदात के बाद सुनीता अपने कमरे में चली गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हुई तो उसने नया नाटक शुरू किया। थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसके पति की हत्या किसी और ने की है। उसने अपने पति के दोनों दोस्तों भोला और अक्षय पर हत्या का झूठा आरोप लगाया। बीते 29 सितंबर को एक महिला नंदग्राम थाने में पहुंची और उसने बताया कि उसके पति की जो दोस्त हैं भोला और रवि ने हत्या कर दी है। उसके खिलाफ तहरीर दी उसने थाने पे और उन पे मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने जिस जांच शुरू की तो पता चला कि जो महिला का पति सुनीता जो महिला है उसका पति मनीष जो है शराब पीने का आदी था और जिस तरीके से वो जब सीसीटीवी के आधार पे पुलिस ने जब छानबीन शुरू की एफआईआर लिखने के बाद तो उसमें सामने आया कि सुनीता ने ही जो है अपने पति की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने सुनीता की खोज की तो सुनीता को गिरफ्तार करने के बाद सुनीता ने अपना जो है अपराध कबूल कर लिया है और उसने बताया कि जो उसका मृतक पति था मनीष, उसने फ्रिज बेच के शराब पी थी और देर रात तक घर नहीं लौटा। जब वो खोजने के लिए गई बाहर तो उसने देखा कि खाली मैदान में जो है उसका पति बैठ के
जो है नशे में बैठा हुआ था। जब उसने उससे वार्ता की तो उसने उसे गाली देना शुरू कर दी, अभद्र बच्चों को लेके अभद्र टिप्पणियां शुरू कर दी, उसके चरित्र पे जो है लालछन लगाने दाग लगाया। तो इसको बाद जो है सुनीता आवेश में आ गई और सुनीता ने वहां पे मैदान में पड़ी एक ईंट से जो है मनीष के सिर पर और वार कर दिए। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो बातें मेल नहीं खाई। मौके से मिले सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। मनीष के सिर पर वार का कोण और खून के छींटों की दिशा ने शक की सुई सीधे सुनीता की तरफ घुमा दी। फिर मुखबिर की सूचना पर 3 अक्टूबर को पुलिस ने सुनीता को गिरफ्तार। शराब को चुना तो वही सुनीता ने गुस्से को, और दोनों के बीच जो मरा वो था रिश्ता, भरोसा और इंसानियत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लखनऊ में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। घर के अंदर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और बेटा रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। आखिर ये लूट की वारदात है या फिर किसी गहरी साजिश की कड़ी? लखनऊ की ये वारदात एक सवाल छोड़ गई। आखिर एक घर के अंदर मां की जान क्यों ली गई और बेटा कहां गुम हो गया? क्या ये महज लूट है या कोई पुरानी दुश्मनी? पुलिस की जांच से जवाब तो मिल जाएगा। फिलहाल मां की मौत और बेटे की गुमशुदगी लखनऊ में एक गुनाह की सबसे खौफनाक कहानी बन चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा माजरा है क्या। मां मर गई, बेटा गायब और सच अब भी सन्नाटे में। अगर लूट ही मकसद था तो बेटे को क्यों ले गए? लूट या अपहरण, पुलिस उलझी जांच में। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के बाबूखेड़ा गांव में सोमवार दोपहर तब हड़कंप मच गया जब एक घर से चीखने की आवाजें सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर महिला खून से लथपथ पड़ी थी। घर के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। टूटी अलमारी, बिखरा सामान और फर्श पर बहा खून। दरअसल 40 वर्षीय महिला रेणु यादव की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर हमला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हत्या के बाद महिला का बेटा निखिल यादव रहस्यमय तरीके से गायब है। कहीं से कोई सुराग नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई खबर नहीं। मृतका के पति रमेश यादव दूध बेचने का काम करते हैं। सुबह रोज की तरह वो दूध बेचने निकले थे। घर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। घर में उनकी पत्नी का शव पड़ा था और मंझला बेटा निखिल कहीं नहीं मिला। रमेश का कहना है कि जब पत्नी घर लौटी थी तब निखिल उसके साथ था। राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां पर दिन दहाड़े एक महिला को लूट के इरादों से बदमाशों ने हत्या कर दी उसकी। आपको बता दें, पूरा मामला राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई अंतर्गत बाबूखेड़ा गांव का है, जहां पर एक महिला जो कि अपने मायके से घर लौटती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी हत्या कर दी जाती है और घर से तमाम जेवरात और कैश गायब हो जाता है। हालांकि हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई है। घर में जो सिलेंडर था, बताया जा रहा है कि उससे सर पर वार करके हत्या की गई है। आसपास तमाम खून मौके पर बिखरा हुआ था। जब घर वालों को जानकारी मिली तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि महिला को लेकर के हॉस्पिटल जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत साबित कर दिया। जो बेटा महिला को मायके से लेकर के घर पहुंचा था, यानी महिला का मंझला बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल के आसपास की होगी, वो बेटा भी घटना के बाद से गायब बताया जा रहा। हालांकि पिता का ऐसा कहना है कि बेटे ने अपने आप की जान को खतरा बता करके उसे फोन भी किया था, लेकिन पुलिस फिलहाल सारे पहलुओं की जांच कर रही है। एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें वो बेटा घर से निकल। पुलिस को सूचना मिलते ही डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। हर कोने से सबूत जुटाए गए। पुलिस को घर से कुछ कीमती सामान गायब मिला, लेकिन जांच लूट से ज्यादा अपहरण की ओर इशारा कर रही है। पुलिस के मुताबिक महिला के 3 बेटे हैं। प्रीत, जिसकी उम्र 22 साल,
निखिल जिसकी उम्र 20 साल और नितिन जिसकी उम्र 16 साल। घटना के वक्त घर में सिर्फ रेनू थी। पति बाहर दूध बेचने गए थे, जबकि बाकी बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, निखिल कहाँ गया? क्या वो खुद गायब हुआ या किसी ने उसे जबरन उठा लिया? राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात हुई है जिसमें एक महिला की दिन दहाड़े घर के अंदर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि थाना पीजीआई के अंतर्गत ये बाबूखेड़ा गांव है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। हमारे साथ में महिला के पति हैं। घर पे थे नहीं ना, हमको मालूम कैसे घटना हुई है। जब वो अपनी मम्मी को लेके घर आया तो छोटा लड़का घर पे था। अब जो बात हुई होगी उससे हुई होगी, वो चला गया खेलने, हम तो वैसे लेके गए थे। तो जब वो दोबारा यहाँ आया घर पे तो इधर था, ये दरवाजा अंदर से बंद था, तो घूम के अंदर जब गया तो वहाँ उसकी मम्मी एकदम बेचैन पड़ी थी। और फिर उसने दरवाजा खोल के गया, वो अपनी चाची को बुला लाया, लोगों को बुला लाया, तो वहाँ से लोग आए देखे। उसके बाद हमारे पास 4:25 से 27 मिनट पर जो लड़का गया उसने फोन किया कि पापा हमको बचा लो, हमको मार रहे हैं, हमको उठा रहे हैं, हम तो बहुत तेज भाग रहे हैं, ऐसा ऐसा है, तुम कहाँ हो? पूरी बात नहीं बता पा रहा है। तो तुम घर जाओ, मम्मी कहीं 2 आदमी अंदर घुसे लोग, मम्मी कहीं मार रही नहीं। अच्छा, वो मामा क्या गए थे अपने 2 दिन पहले गए थे, वो कल लौट के आए हैं। दोनों साथ ही गए थे, साथ ही लौट के आए। तो ऐसा तो सब लोग बता रहे हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं हमको, तो वही माना जाएगा। तब से कोई खोज खबर मिल पाई बच्चे? कुछ नहीं मिला। कोई फोन वगैरह आया? कुछ नहीं आया। तो आपको क्या संदेह है, क्या कुछ लग रहा है आपको? घर से सामान कितना गायब हुआ? घर से सामान जो था सब चला गया है। लगभग क्या क्या गया? अरे जितनी औरतें झुमकी है, हार है, बेटी है, पायल है, बाला है, सब चला गया। और 70,000 रुपया रखा था, वो भी चला गया। अच्छा, आसपास और कहीं कोई सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ क्या? लगा नहीं, इधर एक लगा है, तो उसमें लड़का जा रहा है, उसके पाछे से 2 आदमी और जा रहे हैं मोटरसाइकिल से। ये घर है, इसी घर में वो पूरी घटना हुई है। पीछे जो लोग हैं यहाँ पर, हालांकि सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, मौजूद हैं। उस वक्त घर पे सिर्फ वो महिला थी। आप देख सकते हैं ये पूरा घर है और ये यही की पूरी घटना है, आपको दिखाएंगे। हालांकि फॉरेंसिक टीम वगैरह यहाँ पर आई थी, जांच पड़ताल की गई। चारों तरफ फोन लगा था। ये अलमारियाँ वगैरह सब खुली पड़ी थी। ये देखिए, ये हालत देखिए किस तरह से कागज सारे बिखरे पड़े हुए हैं, यानी कायदे से बक्से और सब चीजें जो हैं यहाँ पर खंगाली गई हैं। यानी पूरी तरह से लूट की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। पूरी अलमारी अस्त व्यस्त है, कपड़े सब अस्त व्यस्त हैं और इससे जो भी ज्वेलरी और कैश था वो लेकर के फिलहाल जिसने घटना को अंजाम दिया वो लेकर के यहाँ से फरार है। अब फिलहाल इस पूरी घटना से, जिस तरह से दिन दहाड़े एक महिला की हत्या करके और घर में इस तरह से बंधक बना करके लूटपाट हुई, ऐसे में पूरी पुलिस फोर्स भी कहीं न तरह से इसकी तफ्तीश कर रही है और जल्द ही कोशिश की जा रही है कि पूरे मामले की किस तरह से जांच पड़ताल हो और क्या कुछ हकीकत है वो सामने आए। फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी की मदद से काफी कुछ खोज लिया है। इलाके के लोग दहशत में हैं। कहते हैं कि दिन दहाड़े हुई ये वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने गांव और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग शुरू की है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। वहीं रेणु यादव की मौत और निखिल की गुमशुदगी ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी है। पति रमेश की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल है, मेरा बेटा कहाँ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिनों के इस्तेमाल से ही धीरे धीरे पेट की चर्बी कम होगी। प्रयागराज से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने प्यार करने वालों पर सवालिया निशान लगा दिया है, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बीच सड़क पर एक ऐसी घटना जिसने प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को बाइक से करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए लेकर गया। युवती चीखती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही। उसे दर्द मिला, दुख मिला, चोट मिला, बस नहीं मिला तो रहम। दुपट्टा बाइक में फंसा था, शरीर पर लगातार रगड़ के निशान बन रहे थे और भीड़ बस तमाशबीन बनी रही। लोगों के जुटते ही आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गया। जहां रास्ते मोहब्बत के मिसाल बनाती हैं, वहीं
ये रिश्ता हैवानियत की मिसाल बनकर रह गई। ऐसे में सवाल उठता है, सनकी आशिक, पागल आशिक, हैवान आशिक की पूरी कहानी देखिए और रहिए ऐसे पागल, हैवान और सनकी आशिकों से सावधान। प्यार नहीं, दरिंदगी की हदें पार। झगड़ा मामूली, अंजाम खौफनाक। खून बहा, कपड़े फट गए, प्यार का देवता बना हैवान। जब प्यार पागलपन बन जाए तो इंसानियत दम तोड़ देती है। संगम नगरी प्रयागराज के सोराव इलाके की ये सड़क अब दर्द की गवाही दे रही है। सुबह का वक्त था, सड़क पर कुछ लोग अपने काम को जा रहे थे, तभी चीखने की आवाजें गूंजी और सामने था एक खौफनाक मंजर। एक युवती सड़क पर गिरती घिसटती हुई और एक बाइक तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक अंकित अपनी गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए उसका दुपट्टा बाइक में फंसाकर करीब 500 मीटर तक घसीटता चला गया। युवती दर्द से तड़पती रही, लेकिन दुपट्टा नहीं छोड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा, कपड़े फट गए और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। वो गिरती रही, रुकने की भीख मांगती रही, पर प्यार का नकली देवता हैवान बन चुका था। प्रेमी ने बाइक से बांधकर 500 मीटर तक घसीटा। लोग जुटे तो आरोपी बाइक छोड़कर भाग निकला। सोराव पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया। युवती अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। जैसे ही लोगों ने ये मंजर देखा, भगदड़ मच गई। राहगीर दौड़कर पहुंचे और किसी तरह युवती को बचाया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी अंकित पहले भी युवती के साथ झगड़ा कर चुका था। वारदात के वक्त भी दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। कहा जा रहा है कि झगड़ा मामूली था, लेकिन अंजाम ऐसा कि इंसानियत कांप जाए। थाना महुआइमा पर 1 अक्टूबर में रात्रि को एक युवती द्वारा 112 पर सूचना दी कि उसके प्रेमी व उसके साथी द्वारा उसको बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई है। तत्काल इस सूचना पे थाना पुलिस मौके पे पहुंची और इस संबंध में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त युवती का आरोपी युवक अंकित पटेल से 1 वर्ष से प्रेम संबंध था। इस संबंध में युवती के परिजनों द्वारा थाना महुआइमा पर अंकित के ऊपर अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना महुआइमा पर अभियोग भी पंजीकृत कराया था। कल रात्रि को युवती को लड़के द्वारा बुलाया गया था तथा अपने साथी के साथ युवती के साथ मारपीट युवक द्वारा की गई थी, जिसमें युवती की तहरीर के आधार पर थाना महुआइमा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त मामले की सूचना मिलते ही सोराव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और कुछ ही घंटों में आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया। बाइक भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक अंकित और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने दरिंदगी का रूप ले लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और महिलाओं के प्रति हिंसा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि कानून के हाथ भले ही देर से उठते हों, लेकिन जब उठते हैं तो दरिंदों को गिरा ही देते हैं। ये वारदात सिर्फ एक युवती पर हमला नहीं, बल्कि समाज की सोच पर चोट है, जो प्यार को मालिकाना हक समझने लगी है। जहां इनकार या नाराजगी को बर्दाश्त नहीं किया जाता, वहां प्यार नहीं, सत्ता और स्वार्थ की भूख पलती है। ऐसे मामलों ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या आज के रिश्तों में सच्चाई बची है या सब दिखावा है? क्या मोहब्बत के नाम पर घमंड और जुनून अब सबसे बड़ा जहर बन चुका है? प्यार का नाम लेकर जो दर्द दे वो प्रेमी नहीं। इंडिया न्यूज के लिए प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।